आदमी जिनका नाम लिया आपने वो दिमाग से पैदल है। उसने कहीं नकल वकल मार करके कहीं एलएलबी कर ली होगी वकालत में। और एक वकील आदमी जो संवैधानिक प्रोसीजर को जानता है, आज के वीएनएस और दूसरे जितने भी एक्ट हैं उन सबको, संविधान को, लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, सारा कुछ एलएलबी में पढ़ाया जाता है। तो या तो वो किसी स्कूल के पीछे दीवार के पीछे बैठा होगा, बैठ करके ही देखता होगा, सुनता होगा। बहरहाल जो रेगुलर स्टूडेंट है वो इस तरह की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हम ऐसे मुद्दे पे आया हूं बात करने के लिए। जो अनिल कुमार मिश्रा हैं, बाबा साहब को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रण ले रखा है कि बाबा साहब को खत्म करेंगे और संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, और दूसरी तरफ सनातन की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि हम सनातन को रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इन सब मुद्दों के बारे में मैं समझने के लिए आज मैं एडवोकेट सुरेश चंद्र से सर से आया हूँ बात करने के लिए कि आखिर एडवोकेट है तो हमें अच्छी अच्छी जानकारी जरूर बताएंगे, हमारे दर्शकों को फायदा होगा। तो उनसे समझूंगा कि आखिर जो एडवोकेट है उनका अंदर क्या सोच है, क्या वाकई में वो कामयाब होंगे। कहा जाता है कि आप धर्म तो बचा सकते हैं लेकिन किसी हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म को बचा नहीं सकते। तो ये क्या समझते हैं एडवोकेट साहब? सबसे पहले जय भीम। आपको भी जय भीम, आपके श्रोता और दर्शकों को भी मेरी जय भीम। आपके चैनल के माध्यम से, लोकप्रिय चैनल है और मंगल कामना भी करता हूँ, खुशहाल रहें। जी सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक अनिल मिश्रा है ग्वालियर के, जिसने पहले विरोध किया था कि बाबा साहब को वहाँ पर मूर्ति जो लगना था उन्होंने विरोध किया, नहीं लग पाया। और अभी हाल ताज में उन्होंने एक बयान दिया था कि अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं बाबा साहब को खत्म करूंगा, आरक्षण को खत्म करूंगा, SC/ST एक्ट खत्म करूंगा और सनातन की रक्षा मैं करूंगा। क्या संभव है सर? नहीं नहीं नहीं, वो आदमी जिनका नाम लिया आपने वो दिमाग से पैदल है। उसने कहीं नकल वकल मार करके कहीं एलएलबी कर ली होगी वकालत में। और एक वकील आदमी जो संवैधानिक प्रोसीजर को जानता है, आज के वीएनएस और दूसरे जितने भी एक्ट हैं उन सबको, संविधान को, लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, सारा कुछ एलएलबी में पढ़ाया जाता है। तो या तो वो किसी स्कूल के पीछे दीवार के पीछे बैठा होगा, बैठ करके ही देखता होगा, सुनता होगा। बहरहाल जो रेगुलर स्टूडेंट है वो इस तरह की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर नहीं सकता, करते भी नहीं, कर नहीं सकता। ये तो पाबंदी है। पता नहीं बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे चुप हैं कि उसको अभी अंदर नहीं किया है, जेल में नहीं डाला है, क्योंकि उससे समाज में एक विरोधाभास की माहौल पैदा होता है और जातीयता के जहर का फैलाव होता है, भाईचारा गिरावट में जाता है। तो ऐसे लोग को पता नहीं कैसे बाहर छोड़ रखा है। ऐसे आदमी को तो अंदर कर देना चाहिए। और सनातन क्या है, सनातन वो नहीं जानता, उसके समर्थक नहीं जानते। हिंदू धर्म बोलो ना भाई, पहले जैसे बोलते थे तुम, अब बोलो। और जो बाबा साहिब की मूर्ति लगनी थी उसको विरोध किया इन लोगों ने, न लगने देने की पूरी ताकत लगा दी, ये मूर्ति तो लग गई। आपकी जानकारी में होगा, उसे नहीं रोक पाए।
अभी नहीं लग पाई है। लगेगी, लगेगी। लेकिन ये आदमी सनातन का क्या संरक्षण करेंगे? ये तो ठेका इंडिया में उन साधुओं ने ले रखा है जो आज तिहाड़ में है या दूसरी जेलों में पड़े हैं। उन्होंने भी तो यही ठेका ले रखा था। वो और किसी सनातन के पर्दे में दूसरे काम करते हैं। ये भी उसी पैटर्न का आदमी है। और ये तो आदमी की परिभाषा में परिभाषित नहीं होता है। तो इसलिए न ये सनातन को शब्द को और सनातन कोई बवाल है तो इस देश में उसको ये कोई संरक्षण नहीं दे पाएंगे। और आरक्षण, संविधान और SC एक्ट, SC/ST एक्ट उसको खत्म नहीं कर पाए। बड़ा सीधा सीधा बात है। उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। इनके बाप दादे पता नहीं जमीन से कहाँ चले गए, तो कहें तोमड़े से ही, फल से ये पता लग जाता है कि कैसे वृक्ष और कैसे उसका ये फल है। तो ये तो अपने माँ बाप के नाम पर भी धब्बा है कि जो इस तरह के बातें कह करके, और ये केवल मात्र मेरे विचार से एक ही बात है कि आलोचना करो, आपको पॉपुलैरिटी मिल जाए, इसके अलावा और कोई काम नहीं। तो क्या ये वाकई में सनातन का रक्षा करना संभव है या हीरो बनना चाह रही है? मैंने अभी कह दिया वो भी बात, पुनः दोहराता हूं अपनी बात को कि जब इस देश में साधु संत सनातन को फलीभूत नहीं कर पाए, अनेक जिन्होंने चेहरा मोड़ा कुछ भी अपनाया हो, रूप कोई भी अपनाया हो, साधु के वेश में रहे हो, बड़े बड़े मंदिर चलाए हों, और ये जो जहां लोग इकट्ठा होते हैं उस तरह के बहुत बड़े बड़े आश्रम चलाए हों, लेकिन वो सनातन का एक भी इंच आगे नहीं बढ़ा पाए। अब जो आप जैसे विद्वान लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, वो सनातन के अर्थ को समझ करके, उसकी परिभाषा को समझ करके, उसके प्रभाव को समझ करके समाज तक बात को ले जा रहे हैं। तो आज बहुजन समाज और बहुजन समाज की परिभाषा में जो सर्व समाज के लोग परिभाषित हो जाते हैं, उन लोगों को सावधान भी कर रहे हैं। जो मानवता का काम है, ये काम छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है कि इस देश में जो जातीयता का जहर है, ऊंच नीच का जो जहर है, धर्मों में जो इन्होंने बांट करके आपस में एक लड़ाई झगड़े जैसा भाईचारा समाप्त करने का जो तरीका अपना लिया है, आज इस देश का माहौल बड़ा विचित्र है, खराब है। तो ये लोग उस तरीके के नेचर के लोग हैं। और देखिए ना, एक और है, एक साधु है, न उसका ये पता लगता है कि लड़की है, न ये पता लगता है कि मर्द है। बात अनिरुद्धाचार्य, हाँ, केस लड़कियों जैसे रखा रखे हैं, बात जवान कुछ और चलती है। तो इस तरह के लोगों से जो लोग सनातन का ठेका लिए हुए हैं, बीजेपी और आरएसएस, वो भी मेरे हिसाब से, और हमारी चाहत है कि वो भी सनातन वनातन के चक्कर में रह करके इस देश का माहौल न खराब करना चाहते होंगे, और न चाहिए का माहौल खराब करना। क्योंकि माहौल जब इंसानियत का रहेगा, मानवता का रहेगा, तो सारा कुछ अच्छा अच्छा स्वयं में हो जाएगा। अरे खुले मार्केट में छोड़िएगा ना, आप उसके लिए जिद्दोजहद क्यों कर रहे हो? आप उसके लिए गलत प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हो इस देश में? भाई उनको आप खुला छोड़िएगा, मार्केट में छोड़िएगा कि सनातन को अपनाइएगा, देखते हैं कितने लोग सनातन को अपनाते हैं। लेकिन तुम किसी को किडनैप करो, उसके साथ मारपीट करो, उसको उसके साथ में और बदसलूकी करो, किसी को तुम पेशाब छिड़को, किसी को पेशाब पिलाते हो, किसी के मुंह में गंदगी डलवाते हो, तो ये तरीका थोड़ी ना है।
सर तो अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि बाबा साहब अंग्रेजों के दलाल थे। सही बात कह दूं, दलालों की औलाद दलाली की पहचान जानते होंगे। जब इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो जितने भी कारिंदा बनते थे गांवों में, जो जमीन अमीनों का पूरा रिकॉर्ड रखते थे और कर वसूली, जो कर की वसूली करते थे, लगान वसूल करते थे, तो वो सड़ुकाश का आदमी नहीं होता था। वो आदमी किसी अल्पसंख्यक समाज का भी नहीं होता था। ट्राइब की तो बात ही छोड़, जंगलों में रहना सना था। तो उनमें सबसे ज्यादा अगर वो रहे हैं, कारिंदा जो बने हैं, जिनकी बहन बेटियों को अंग्रेजों ने अच्छी निगाह से नहीं देखा, बहन बेटियों को अच्छी निगाह से नहीं देखा। हम आज भी आलोचना कर रहे हैं उनके, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और तारीफ हम इसलिए करेंगे कि अगर ब्रिटिशियन न होते, अगर अंग्रेजों का शासन न होता इस देश पर, तो हमारी और बुरी हालत होती। तो इन्हीं इसी पर्टिकुलर एक बिरादरी के लोग ही कारिंदा होते थे। तो गुलामगिरी तो इन्होंने की है। और जो अभी आपने जिक्र किया, जो दलाली है, गुलामगिरी में ही दलाली है, वो काम तो इन्होंने किया है अंग्रेजों के प्रति। कौन नहीं रहा है? इतिहास पढ़ करके देखें, इनका इतिहास पढ़ लीजिएगा। अभी तो ये टीवी टावी पर ही बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है, मैं जहां का रहने वाला हूं। अगर मेरी पंजाब नेशनल बैंक के पास रिकॉर्ड है, मैं यहाँ टीचर रहा हूं, उसके पास रिकॉर्ड है, मैंने डॉक्टरेट की है, उसके पास रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी के पास, मैंने एमए किया है, उस यूनिवर्सिटी के पास है, मैंने लॉ किया है, उसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास मेरा पूरा हवाला है। बोलते रहे। तो उसको देखें, हमारे निकाल लीजिएगा। अरे ये तो अंग्रेजी शासन की बदौलत, नहीं तो ये लोग, अगर बाबा साहब ने संविधान न बनाया होता तो हम लोग आज इस कपड़े लत्तों में नहीं होते, आज इतने साफ सुथरे लोग हम नहीं होते। सर जी 15 अक्टूबर को भीम आर्मी ने एक कॉल किया था कि जो बाबा साहब का इन्होंने टिप्पणी किया है उस पर पूरे भीम आर्मी वालों ने कहा इनके गले में जूता पहनाएंगे। तो वहां पुलिस अलर्ट हो गई, कह रहा है कि ये उनसे बातचीत की, भाई ऐसा कानून व्यवस्था मत लो, ऐसा हाथ में मत लो, उनको शांत कराया। तो उसी समय इन्होंने क्या किया, वहीं बगल में, इनके बगल में मंदिर है, हम पूजा पाठ करेंगे, रामचरित पाठ करेंगे, जन्मदिन मनाएंगे तो रोड पर मनाएंगे, टेंट बजाएंगे। हिना खान जो पुलिस अधिकारी थी वो मुसल मोहम्मदन थी, तो उसको दबाने के लिए करे जय श्री राम जय श्री राम, तो उसने भी जवाब में बोला जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, मुंह बंद कर दिया। क्या अब यही कानून हाथ में लेंगे ऐसे लोग? देखिएगा, इनका तो ये चल रहा है सिस्टम। मैं तो अपने लोगों को आगाह करता हूं, आज खूब आंखें खोल करके मेरा समाज देख रहा है, कानों से सुन रहा है, दिमाग चला रहा है कि हरियाणा में पहले मिर्चपुर कांड हुआ है और इस तरीके के कांड हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल में एक आईपीएस, सीनियर आईपीएस का जस्ट लाइक ए मर्डर है इनडायरेक्टली। जब हम किसी आदमी को, ये तो मर्डर करने से एक बचाव का हथियार है, क्या हम उस आदमी को इतना मजबूर कर दें कि वो जान से हाथ धो बैठे, सुसाइड तक चला जाए? नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके हाथ में कहां से कानून अपने हाथ में लेने के जय श्री राम आ जा रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिएगा, मैं वही कह रहा हूं, उनमें एक क्षमता है विशेष, और मेरे समाज के लोग समझें कि वो काना फुंसी कानों में बात करके अपनी तरफ खींचने की और लोभ लालच दे करके उनकी एक क्षमता है, जिससे और दूसरे समाजों के लोग इनके कहने में, बहकाने में, बरगलाने में, फुसलाने में आ जाते हैं और इनकी चाहत को पूरा कर देते हैं। अन्यथा तो चाहे वो एएसपी वाले लोग हों,
चाहे वो भीम आर्मी वाले लोग हों, हालांकि वो कृत्य तो उनका भी आलोचनात्मक है। आप इस तरीके से किसी को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है और कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, हिंसात्मक रवैया नहीं होना चाहिए। तो आप करते क्यों नहीं कि इस देश में जब आपके समाज का सबसे बड़ा दल एक बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने सरकार चलाई है, बसपा की सरकार देखी लोगों ने, तो तुम अलग थलग क्यों पढ़ करके ये काम कर रहे हो भाई? अरे बसपा को मजबूत करो, प्रदेश में शासन करो, अन्य प्रदेशों में लाओ सत्ता में, और देश में लाओ। देखे भला कहां पर ये लोग कर देते हैं कुछ। इनकी जबान पर लगाम लगा दी जाएगी, ये बोल नहीं पाएंगे। जो बात सार्थक होगी उस बात को माना जाएगा। तो आप कहना चाह रहे हैं जो बोल रहे हैं सरकार के सर पे बोल रहे हैं, और क्या है, इनके आका बैठे हैं ना। अभी क्या हुआ है, अरे भाई अभी इस देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अरे भाई ये 3-4 आदमी तो हो गए, एक राष्ट्रपति हो गया, एक प्रधानमंत्री हो गया, एक मुख्यमंत्री, ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, और एक मीडिया का एक जो स्तंभ है उसका मुखिया हो गया। तो मीडिया तो बिकाऊ हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, जो जनरल मीडिया है उसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, और वो काम भी ऐसे कर रहे हैं जैसे गोद में बैठ करके जो बात बोला वो सुना वही बोल दिया। अगर वो सही सही काम कर दे तो इनकी हिम्मत नहीं कि ये कुछ कर जाएं। लेकिन मामला क्या है कि यहाँ पर गोदी मीडिया उन्हीं का प्रचार प्रसार करता है। तब फिर हम अपने समाज के लोगों को समझा सकते हैं कि उनकी बात को पहले परखो, सोचो, जानो, उसके बाद यदि कोई मानने लायक है तो मानो, अन्यथा तो वॉकआउट करके उनको अकेला छोड़ दो, फिर देखते हैं वो अकेले कैसे करते हैं। आज उनकी सत्ता है, सत्ता तो कांग्रेस वाले भी नहीं की थी, वो भी मनवादियों की सत्ता थी माननीय कांशीराम साहब के शब्दों में, लेकिन इस तरह की तो अनीति नहीं थी। मैं कोई कांग्रेस का वकील नहीं हूं, मैं कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने आका की बात को समझा है। साहब ने भी कहा है कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, कि जो पानी का सांप होता है उससे कम डर लगता है, कम जहर, डर तो उतना रहेगा लेकिन जहर कम चढ़ता है, ऐसा माना गया है। लेकिन नाग तो चाहे वो देखने से ही पसीने छूट जाते हैं। तो ये नागनाथों की सरकार है इस समय। नागवंशी लोग जो हैं उनकी सरकार नहीं बन पाई इस देश में अभी। प्रदेश पर तो बनी है, उत्तर प्रदेश पर तो पाली भाषा में नाग हाथी को कहते हैं। हाथी वंश के लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश पर तो रही है, और प्रांतों में एमएलए आए हैं, लेकिन केंद्र में अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये सारे दल घटक जितने भी हैं जो बहुजन समाज से वास्ता रखते हैं, बहुजन समाज को ही वो बात कहते हैं, वो लोग समझा करके इकट्ठ में आकर के और माननीय बहन जी को नेता मान करके क्यों नहीं केंद्र की सरकार को कब्जा लेते हैं, इनका इलाज हो जाएगा। जी धन्यवाद एडवोकेट साहब, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आप देख सकते हैं कि हमारी बातचीत लंबी रही, कैसे रही बातचीत प्रतिक्रिया में जरूर आप लिखें, और कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखें। और आपसे अपील है कि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरी बात कमेंट में जरूर लिखें और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना, कमेंट करना ही मेरा फल है। मैं यही आपसे निवेदन है, आपसे विनती है। मैं मेवालाल, बहुजन समाज।